नमस्ते बच्चों। कार्बनिक यौगिक इस पाठ के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम नवा पाठ कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे थे। इसमें हम पढ़ चुके थे बच्चों कार्बनिक यौगिक किस प्रकार से बंध बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बंध किस प्रकार बनता है, नाइट्रोजन में किस प्रकार तिहरा बंध बनता है, ऑक्सीजन में किस प्रकार दोहरा बंध बनता है, और मीथेन की संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एक अद्वितीय तत्व। कार्बन परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजकीय बंध बनाता है। इस सहसंयोजकीय बंध के कारण प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। बच्चों, कांच, धातु और मिट्टी से बनी वस्तुओं को छोड़ करके प्रकृति में पाई जाने वाली लगभग अन्य सभी वस्तुएं कार्बन से बनी होती हैं। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जैविक पदार्थों में अधिकांश पदार्थ कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में सबसे सरल अणु है मीथेन का, जो हम पढ़ चुके हैं। तो मीथेन से लेकर के डीएनए जैसे महाअणु तक कार्बन के बने होते हैं। इस प्रकार प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों की संख्या लाखों में है। और ये कार्बनिक यौगिक इतनी अधिक मात्रा में क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण हम समझेंगे। बच्चों, हमारा शरीर भी कार्बन से बना है। या ये कह सकते हैं कि संपूर्ण सजीव सृष्टि कार्बन से बनी है। कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बना लेते हैं, इसलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो अब देखते हैं कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या है। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताओं को हम देख रहे हैं। पहली विशेषता है श्रृंखला बंधन। श्रृंखला बंधन का मतलब है कार्बन का परमाणु अन्य दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजकीय बंध बना लेता है, जिसके कारण एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। इसे ही हम कहते हैं श्रृंखला बंधन। और इस लंबी श्रृंखला के कारण कार्बनिक यौगिकों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कार्बन में दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजकीय बंध बनाने की प्रबल क्षमता होती है, जिसके कारण बड़े अणु तैयार होते हैं। कार्बन और कार्बन परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो इस तरह से जो क्रिया होती है, कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजकीय बंध बना लेता है, जिससे लंबे या बड़े अणु निर्मित होते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं श्रृंखला बंधन। तो बच्चों, श्रृंखला बंधन की इस अभिक्रिया में जब कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजकीय बंध बनाता है तो दो तरह की श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। एक खुली श्रृंखला और दूसरी बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला को बच्चों मुक्त श्रृंखला या सरल श्रृंखला भी कहते हैं, और बंद श्रृंखला को वलयाकृति भी कहते हैं। दो कार्बन परमाणुओं के बीच प्रबल सहसंयोजकीय बंध निर्मित होता है, जो कि स्थायी होता है। इस प्रबल सहसंयोजकीय बंध के कारण ही कार्बन को श्रृंखला बंधन की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कार्बन परमाणु लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उसके बाद दूसरा है बच्चों, कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ इकहरा, दोहरा या तिहरा सहसंयोजकीय बंध का निर्माण करते हैं। आपने दोहरा बंध, तिहरा बंध और इकहरा बंध देखा है, पर कार्बन परमाणु के साथ नहीं। बच्चों, दो कार्बन परमाणुओं में 1, 2 या फिर 3
सहसंयोजकीय बंध बनाने की क्षमता होती है, जिसके कारण इकहरा बंध, दुहरा बंध और तिहरा बंध बनता है। यहाँ पर हम देखेंगे दो कार्बन परमाणुओं के मध्य जब इकहरा बंध बनता है, ये कार्बन और कार्बन के बीच इकहरा बंध है और क्या निर्मित हो रहा है, ईथेन। और जब दोहरा बंध बनता है तो इथीन या एथीन भी लिख सकते हैं इसे। और तिहरा बंध जब बनता है तो क्या बनता है, इथाइन। यानी इस तरह से बंध बनाने की क्षमता के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती जाती है। यहाँ पर ये दो कार्बन परमाणुओं वाले 3 यौगिक हैं जिनमें अलग अलग तरह के बंध निर्मित हुए हैं। अगला गुणधर्म है 4 परमाणुओं से बंध बनाना। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, यानी वह चतुस्संयोजी परमाणु है। तो 4 संयोजकता कार्बन परमाणु के साथ या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ कार्बन परमाणु सहसंयोजकीय बंध बनाता है, जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु के साथ किस प्रकार यौगिकों का निर्माण करता है। केवल एक कार्बन परमाणु के साथ क्लोरीन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु से बनने वाले यौगिक को देखेंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है। तो देखेंगे कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं, इसका निर्माण होता है। क्लोरीन के साथ बच्चों CH3CN, फिर दूसरा है CH2Cl2, और फिर CCl4। इस तरह से ये 5 यौगिकों का निर्माण करता है। पहला है CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। तो यहाँ पे ये केवल हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ थे। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के अलावा भी अन्य तत्वों के परमाणु इस कार्बन परमाणु के साथ संयुक्त हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजेंस। इनमें से कोई भी तत्व का परमाणु संयुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों जब इस तरह से केवल एक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ संयुक्त हो रहा है तो 5 तरह के यौगिक बन रहे हैं। तो अगर 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु हों और ये अन्य तत्वों के साथ भी संयुक्त हों तो कितने प्रकार के यौगिक बनेंगे, यानी बहुत सारे अणुओं का निर्माण होता है। ये कार्बन परमाणु की बहुत बड़ी विशेषता है। उसके बाद बच्चों अगला गुणधर्म है कार्बनिक यौगिकों का समावयवता। समावयवता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, केवल यहाँ पे मैं परिभाषा बता देती हूँ आपको। भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिकों के जब अणु सूत्र एक समान होते हैं तो ऐसे यौगिकों को कहते हैं समावयवी यौगिक, और इस गुणधर्म को कहते हैं समावयवता। तो कार्बन परमाणुओं की एक बहुत बड़ी विशेषता है समावयवता। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है अपना हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त। तो हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। अभी आप पढ़ चुके हैं कि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजकीय बंध बना करके यौगिकों का निर्माण करता है। पर अगर कार्बन परमाणु केवल हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयुक्त होकर के यौगिक का निर्माण करता है तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिक। हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित सबसे सरलतम यौगिक है मीथेन। मीथेन के बारे में आप पढ़ चुके हैं।
उसकी संरचना भी हमने देखी थी। उसका सूत्र होता है CH4। अब यहाँ पे हम एक और हाइड्रोकार्बन को देखेंगे जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, और वह है ईथेन। ईथेन का अणु सूत्र है C2H6। तो इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम चरणों को काम में लेंगे। तो पहला चरण है, चरण यानी सोपान। तो पहला सोपान है, सबसे पहले कार्बन परमाणु को कार्बन परमाणु के साथ जोड़ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ दिया हमने। 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन को एक गहरे बंध द्वारा जोड़ दिया। अब दूसरा चरण क्या है? कार्बन परमाणु की बची हुई संयोजकता को हाइड्रोजन परमाणु के साथ जोड़ना। तो अब देखते हैं कार्बन परमाणु की कितनी संयोजकता होती है? 4। ये 4 लाइनें जो दिखाई हैं वो 4 संयोजकता को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पे भी 4। अब क्या करना है हमें? यहाँ पे इन संयोजकताओं को हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। अब संख्याओं को गिनेंगे। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो H6 बना अपने पास ईथेन का सूत्र, और इसे बोलेंगे ईथेन का संरचना सूत्र। ईथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना देखेंगे तो यहाँ पे ये कार्बन के 2 परमाणु हैं, और ये कार्बन के दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। और ये है हाइड्रोजन का परमाणु। तो ये कार्बन का परमाणु और ये हाइड्रोजन का और ये कार्बन का। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे, और ये हाइड्रोजन का और ये कार्बन का। यहाँ भी ये हाइड्रोजन, ये कार्बन। ये इलेक्ट्रॉन संरचना कहलाएगी। और इसी को ही हम अगर डॉट के द्वारा दर्शाएं, ये 2 कार्बन परमाणु एकल सह संयोजकीय बंध, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर और एक इधर, और एक यहाँ है। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये इस कार्बन का और ये इस कार्बन का, हाइड्रोजन का और ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का। तो इस संरचना को हम बोलेंगे डॉट संरचना। ये इलेक्ट्रॉन और ये डॉट, और ये संरचना सूत्र किसका है? ये ईथेन का। कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 6। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। अब बच्चों एक यहाँ पे प्रश्न है कि प्रोपेन का अणु सूत्र दिया हुआ है C3H8। इसका संरचना सूत्र बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन परमाणु को आपस में जोड़ना है। तो कितने कार्बन परमाणु हैं? 3। तो हम 3 कार्बन परमाणु बना देंगे। बनाया हमने, और उसके बाद इन तीनों को एकल सह संयोजकीय बंध द्वारा जोड़ देंगे। अब कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4। इस तरह से हम दर्शाते हैं। तो इधर वाला तो ये कार्बन के साथ संयुक्त हो गया। अब इधर के क्या हुए? खाली हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हर एक कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता दिखनी चाहिए। 1 2 3 4 इसकी हो गई। इसकी देखेंगे तो इसकी भी 1 2 3 और ये 4। इसकी देखेंगे कार्बन परमाणु की 1 2 3 4, सभी की 4 4 कंप्लीट है।
अब यहाँ पे जो लाइन हमने खींची है या एकल सह संयोजकीय बंध बनाया, वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन परमाणु को बना देंगे। और अब गिनेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी? 3। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से हमारे पास सूत्र क्या प्राप्त हुआ? ये C3H8 किसका है? ये प्रोपेन का। यहाँ बच्चों हमने इथेन और प्रोपेन को देखा। तो इथेन और प्रोपेन में कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? इकहरा बंध या सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। इसी तरह से और भी कार्बन परमाणु हैं जिनमें इकहरे बंध द्वारा वे आपस में बंधे होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में इकहरे सह संयोजकीय बंध द्वारा बंधे होते हैं, ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? एल्केन। ये इनका सामान्य नाम है। अब हम 2 कार्बन परमाणुओं से बने हुए दूसरे हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। यहाँ बच्चों एथीन को हम देखते हैं। एथीन का अणु सूत्र है C2H4। तो अब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। एथीन का संरचना सूत्र क्या है? कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु बना देंगे। ये 2 कार्बन परमाणु बना दिए, इनको आपस में जोड़ दिया। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4। तो ये हमने 4 हाइड्रोजन के लिए ये किया। हमने हाइड्रोजन भी लिख दिया, परंतु यहाँ पे आप कार्बन की संयोजकता पे ध्यान देंगे। कार्बन की संयोजकता आपको 3 दिखाई दे रही है, 1 2 3, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? 4। यहाँ भी देखेंगे तो 1 2 3 ही दिखाई दे रही है, 4 होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में और ये संयोजकता कम नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे हम कार्बन और कार्बन के बीच में दोहरा बंध अगर बना दें तो आप देखेंगे कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई है। 2 1 3 और ये 4। इस कार्बन की भी 2 3 और ये 4, और हाइड्रोजन की कंप्लीट है। तो इस तरह से हमारे पास जो सूत्र प्राप्त हुआ वो क्या है? एथीन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है यानी दोहरा बंध है, इसलिए इसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच दोहरा या तिहरा बंध हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इथाइन का अणु सूत्र दिया हुआ है C2H2। इसका संरचना सूत्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 कार्बन परमाणु बना देते हैं, उन दोनों के बीच में बंध भी बना दिया। हाइड्रोजन कितना है? 1, तो एक एक हाइड्रोजन भी बना देते हैं। अब यहाँ देखना है कार्बन परमाणु की संयोजकता। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी हो रही है? 1 और 1 2 ही हो रही है, इसकी भी 2 हो रही है। हाइड्रोजन की कंप्लीट है, तो यहाँ पे हमें कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी चाहिए? 4। तो 4 के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं यानी तिहरा बंध। अब देखिए कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हुई, 3 और 1 4। यहाँ पे कार्बन की 3 और 1 4, और सूत्र क्या प्राप्त हुआ? C2 और H कितने? 2। तो C2H2, इसे हम कहते हैं इथाइन। और इसमें ये तिहरा बंध है, इसलिए ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ बच्चों हम इथाइन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु बना दिए हैं, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या वो भी 2 है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ बना देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी?
तीन तीन, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु के, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। और ये किसका परमाणु है? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन ये, और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये। अब इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, डॉट संरचना द्वारा कैसे दर्शाएंगे? ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना हुई किसकी? इथाइन की। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ पे हो रही है। और हमारे पास सूत्र क्या प्राप्त हुआ? C2H2। और संरचना सूत्र इसका क्या हुआ? C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर सिंगल बॉन्ड H। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच इकहरा बंध होता है तो ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परंतु जब सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन परमाणु के बीच तो उन्हें कहते हैं एल्केन। और अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंध यानी डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच तिहरा बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्काइन। ये इनका सामान्य। जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। और जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड हो यानी दोहरा बंध हो तो उन्हें हम कहते हैं एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच तिहरा बंध हो यानी ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्काइन। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्काइन, अभी मैंने जैसे ये इथाइन बनाया तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंध है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? एल्काइन में। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।